अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे ये ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको एपिडिडाइमल सिस्ट है, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें क्या सर्जरी करा लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या ये हमारी जो सिस्ट है ये क्योर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्ट जो होती है, जो गांठ होती है, ये कैसी गांठ होती है ना, इसके होने से आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, सच में ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैं एक जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। हमारा जो सेंटर है ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ साथ जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनका यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, इस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑनलाइन आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो एपिडिडाइमल सिस्ट जो होती है, ये क्लियर फ्लूइड, एक तरह से सेक होते हैं जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है। और ये कहाँ होता है? हमारी एपिडिडाइमिस में होता है। एपिडिडाइमिस क्या होती है? एक तरह से ये ट्रैक्ट होता है जहाँ पर स्पर्म हमारे स्टोर होते हैं, जहाँ से स्पर्म हमारे ट्रेवल करते हैं। ये एक ट्रैक्ट होता है हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर, अबव एंड बिहाइंड एक तरह से कह सकते हैं आप। ये जो हमारी नस होती है मोटी मोटी सी, उसी को हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये जो एपिडिडाइमल सिस्ट है वो एपिडिडाइमिस के अंदर डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाता है? एक तरह से समझ लीजिए गांठ बन जाती। गांठ कैसी कि वो एक पूरा सेक बनता है, जैसे कि पॉलीथीन ले लीजिए आप, एक पन्नी, गुब्बारा समझ लीजिए आप, बैलून के अंदर जिस तरीके से आप फ्लूइड भर देते हैं, सेम उसी तरीके से उसके अंदर बैलून की तरह फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसी को हम लोग एपिडिडाइमल सिस्ट या स्पर्मेटोसील कहते हैं। कुछ लोगों को ये मल्टीपल्स हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकती हैं, और कुछ लोगों को एक ही और बड़ी होती है। कुछ लोगों को एक तरफ हो सकती है, क्योंकि ये एपिडिडाइमिस जो होती है दोनों ही टेस्टिकल्स की तरफ होता है। अब किसी को राइट साइड में होगा, किसी को लेफ्ट साइड में होगा, इस तरीके से, या किसी को दोनों तरफ हो जाता है। ज़्यादातर ये जो एपिडिडाइमल सिस्ट जो होती है, या इसको हम लोग स्पर्मेटोसील के नाम से भी जानते हैं, स्पर्मेटोसील। तो ये जो स्पर्मेटोसील या एपिडिडाइमल सिस्ट है, ज़्यादातर ये नॉन हार्मफुल होती है, हार्मलेस होती है बिल्कुल। ये इसके अंदर नॉन कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस सेल इसके अंदर बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। ये जो है किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है आपको। ये एक मरतबा जिन लोगों को हो जाता है, तो एक परेशानी ये है कि वो बढ़ता रहता है। ये एपिडिडाइमल सिस्ट जो है, इसका जो वॉल्यूम है, जो इसके अंदर सेक होता है, सेक के अंदर जो वाटर होता है, ये वाटर जो होता है ये बढ़ता जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो गांठ होती है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। ये एक परेशानी का सबब होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको गांठ हो गई है, और ये पता चल जाता है बहुत आसानी से, सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये आसानी से जब टेस्टिस के ऊपर थोड़ा सा ऐसे टच करेंगे, फील करेंगे, तो बहुत आसानी से बिल्कुल पता चल जाता है। ये आपको खुद ही पता चल जाता है, मतलब डॉक्टर के पास जा करके भी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही से आप एग्जामिन करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अरे आपको तो गांठ हो गई है। ये खुद ही से पता चल जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये खुद ही से कन्फर्म कर लेते हैं कि उनको स्पर्मेटोसील है। तो ये हार्मलेस होता है, नॉन कैंसरस होता है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। और कुछ लोगों में इसकी वजह से डल एक हैवीनेस, और इसी वजह से जो उनका माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप मॉडर्न साइंस में जाते हैं, तो जब तक आपको आपका मैनेजमेंट हो सकता है पेन किलर के थ्रू, आपको जो है ऐसी दवाइयाँ आपको जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आप इसके बारे में सोचें नहीं, और आपका जो दर्द है एक है वो आपको ना एहसास हो, है ना। पेन किलर बेसिकली आपको देते हैं।
उससे जब तक आपका काम चल रहा है, काम चलाया जाता है। उसके बाद जब लगता है कि नहीं अब आपका काम इससे नहीं चल पाएगा, तो वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है। उसका जो प्रोसीजर होता है सर्जिकली ही होता है। मॉडर्न साइंस में मेडिसिन के थ्रू कुछ इसका पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम दवाओं के थ्रू उसको डिज़ोल्व कर सकें। एक परेशानी और हम देखते हैं बहुत, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्पर्मेटोसील जो होता है, एपिडर्मल सिस्ट जो होती है, ये आपके एपिडर्मिस में होती है। और एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, आपके स्पर्म वहाँ से ट्रेवल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपकी एपिडर्मिस में अगर सिस्ट जो है काफ़ी बड़ी डेवलप हो जाएगी तो क्या एपिडर्मिस ब्लॉक नहीं होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें देखने को मिलता है कि आपकी एपिडर्मिस जो है ब्लॉक हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से बहुत लेटर स्टेज में होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी को भी अगर स्पर्मेटोसील डेवलप हो जाए, जिस किसी को भी अगर एपिडर्मल सिस्ट हो जाए तो उसको फ़ौरन एजोस्पर्मिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लेटर स्टेज में ऐसा हो भी सकता है। तो इस वजह से हमारी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको स्पर्मेटोसील डेवलप हो जाता है तो एक मरतबा आप हमसे कंसल्ट करिए। डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल करा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से खुद से ही अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसमें तो कुछ है नहीं, इतना ख़ास कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको कोई ऐसी एक मेडिसिन मिल जाए कि जिसका इस्तेमाल करके हम इस सिस्ट को डिज़ोल्व कर सकें, तो एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है हमारा इस मकसद के लिए जो हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं। दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 149 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, वो हाईली इफ़ेक्टिव है। बॉडी में किसी भी तरह की रसौली हो, गांठ हो, सिस्ट हो, है ना, ट्यूमर हो, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं। इवन फाइब्राइड में भी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, और इसकी जो डोज़ होती है वो 2 टैबलेट होती है। ये मेडिसिन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है sairahealthcare.com पर। वहाँ से आप डायरेक्टली इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हम इस मेडिसिन का जो स्पेशली लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। यूट्यूब की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मेडिसिन का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, किन किन चीज़ों में इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या डोजेज़ हैं, सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में आपको मेंशन मिलेंगी। आप वहाँ से रीड करके आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और 4-5 महीने में आप अपनी सिस्ट को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्पर्मेटोसील है, एपिडर्मल सिस्ट है, या किसी तरह की और दूसरी गांठें आपकी बॉडी में हो गई हैं, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल करिए और इस परेशानी से आप अपने आप को बचाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डॉक्टर साहब से ही कंसल्ट करना है, तो आपको जो तरीक़ा बताया गया है उस तरीके से आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट करिए। हम आपकी प्रॉपर हिस्ट्री के बाद, प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद आपको हम ट्रीटमेंट जो रिकमेंड करेंगे वो ट्रीटमेंट आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, और अल्लाह ताला ही आपको शिफा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।